नमस्कार दोस्तों मैं प्रीतम कुमार आपके अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो जीएस का टॉपिक और समसामयिक घटनाएं के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जैसे 3 पॉइंट इसमें हम आज कवर करेंगे। करंट के जो मुद्दे हैं, एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव, दूसरा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तीसरा पॉइंट है आपका एसी चारविया जो अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये 3 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, कुछ और पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग एक एक पॉइंट। राष्ट्रीय युवा महोत्सव क्या है? पहला पॉइंट राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां आयोजित हुआ? तो दोस्तों 12 से 16 जनवरी को, कितने? 12 से 16 जनवरी 2023 को कर्नाटक में, कहां पर? कर्नाटक के धारवाड़ और हुबली में आयोजित हुआ। ये धारवाड़ हुबली में। आयोजनकर्ता कौन था? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय इसका आयोजन करता था। अनुराग ठाकुर इस मंत्रालय के प्रमुख हैं। अगर हम बात करें संस्करण की तो 26वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 26वां संस्करण था, क्योंकि कभी कभी पूछे जाते हैं। थीम या विषय क्या था इस आयोजन का? तो विकसित युवा विकसित भारत। क्या था? विकसित युवा और विकसित भारत इसकी थीम थी, याद रखिएगा। अब इसमें हम स्टार मार्क कर देते हैं। जो पूछा जाता है ये आपसे पूछा जाएगा आयोजन हुआ कहाँ था, तो याद रखिएगा आयोजन कहाँ हुआ था? यहाँ पर हुआ था आयोजन। स्टार मार्क हम कर देते हैं। आयोजन आपका आयोजन स्थल पूछता है। आयोजन कर्ता कभी कभी पूछता है, कौन आयोजन करता है इसका? तो आयोजन कर्ता केंद्रीय जो है आपका खेल मंत्रालय था, इसका युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय था। संस्करण भी कभी कभी पूछा जाता है, तो संस्करण भी हाईलाइट हम लोग कर देते हैं। संस्करण भी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा थीम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो थीम जरूर याद रखिएगा। विकसित युवा विकसित भारत, यानी युवा का विकास जब तक नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। और ये यथार्थ है दोस्तों। क्या है ये? यथार्थ है, इसको याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 से 16 जनवरी को मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती को के दिन स्टार्टिंग इसकी हुई है। स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो तभी से मनाया जाता है। 1863 में उनका जन्म हुआ था। 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। मूल नाम इनका क्या था? तो मूल नाम जो है इनका वर्धमान था। मूल नाम संभवतः वर्तमान था, तो याद रखिएगा ये चीजें, ठीक। अब उसके बाद इतनी चीजें इसमें देखिएगा। अब हम बात करेंगे एसी चारविया की। क्या? एसी चारविया भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त हुए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं? चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त हुए हैं। किसमें नियुक्त हुए हैं? नासा में नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा, किसमें? नासा में नियुक्त हुए। इसमें किसके स्थान पर, कभी कभी ये भी पूछता है कि किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों भारतवंशी भव्यालाल के स्थान पर। किसके स्थान पर? भारतवंशी, यानी भारत के वंश से ही बिलोंग करते थे भव्यालाल, उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो दोनों को याद रखिएगा। भारतीय मूल के हैं ये, इसलिए इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किसके स्थान पर नियुक्ति हुई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, भव्यालाल के स्थान पे। अब हम बात कर लेते हैं नासा की। तो नासा की अगर हम लोग बात करें तो नासा की स्थापना हुई थी, लिख देते हैं यहां, नासा स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी, याद रखिएगा। नासा का अगर मतलब हम जानेंगे तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी जो है, नासा का फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत जरूरी इंडेक्स है, हमेशा पूछा जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, याद रखिएगा।
हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो हिनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है? तो हिनले एंड पार्टनर्स। कौन? हिनले एंड पार्टनर इसको जारी करता है। ये याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट इसमें बताया गया है वो किसको बताया गया है? तो जापान के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। किसको? जापान के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। कितने देशों में? तो 193 देशों में, 193 देशों की फ्री यात्रा कर सकते हैं, यानी बिना वीजा की यात्रा ये लोग कर सकते हैं। 193 देशों में परमिशन होगी इनको। टोटल इस हिनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है इसमें 199 पासपोर्टों को वरीयता दी गई है, उन्हें शामिल किया गया है, याद रखिएगा। भारत की रैंक पूछा जाता है, स्टार मार्क कर देते इसको। भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो भारत की रैंक 50वीं है। कितनी है? 85 है। और 2021 में ये रैंक कितनी थी? तो 87 थी, यानी 87 थी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, यह स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन के आता है कभी कभी पीसीएस वगैरह में, याद रखिएगा। 59 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों में? 59 देशों में, याद रखिएगा। 59 देशों की बिना वीजा की हम लोग यात्रा कर सकते हैं। भारत की रैंक 85 है। अब अंतिम कुछ देश देख लेते हैं हम लोग। जैसे अफगानिस्तान की रैंक क्या है? तो अफगानिस्तान की जो रैंक है दोस्तों, इसमें सबसे लास्ट पर है, यानी 99वें स्थान पर अफगानिस्तान को रखा गया है। सेकेंड लास्ट पर इराक है, थर्ड पर आपका सीरिया है, और फोर्थ पर आपका पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है, वहां भी आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, इसलिए ज्यादा देशों में परमिशन वहां नहीं है। लेकिन 32 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं लोग, यानी 32 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के, याद रखिएगा। तो ये संबंधित कुछ चीजें थी करंट से। तीनों पॉइंट हाईलाइट है, तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। तीनों से क्वेश्चन 100% आएगा। अब किस एग्जाम में आता है? जो आपका एग्जाम लगा होगा उस एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है, याद रखिएगा। अब दो दिवस हम देख लेते हैं दोस्तों। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वहीं 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये भी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी हमें याद रखना होगा कि उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों विश्व स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना, विश्व स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना और हिंदी भाषी लोगों को जोड़ना। हिंदी भाषी लोगों को क्या करना? जोड़ना। दूसरा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना, याद रखिएगा। ये दो दिवस हैं आपके, दोनों इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा।
इसके अलावा और भी कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, एक एक पॉइंट, है ना। तो देखते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। दोस्तों 2021 में कुछ दिवस सरकार ने घोषित किया था और उनके बारे में बात कर लेते हैं। और अभी पहली बार मनाया गया है, घोषणा हुई थी पिछले साल, लेकिन एक दिवस मनाया गया था 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस है दोस्तों? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। पहली बार मनाया गया है, याद रखिएगा, पहली बार गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत के उस पे मनाया गया है ये। तो सरकार ने घोषणा की थी 2022 में, 21 में और 22 में पहली बार मनाया गया है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस। तो 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं आपके कौन? तो गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं आपके भाला, जो जिन्होंने फेंका था उन्हीं की जो है दिवस को मनाया जाता है, उनके जन्म को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, नाम उनका क्या है, समय हमें नहीं याद रहा, अभी हम बताते हैं। अगला दिवस है 14 अगस्त को। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस। भारत पाकिस्तान बंटवारे की याद में यह मनाया जाता है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, याद रखिएगा। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद की जयंती को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती को मनाया जाता है। 29 जुलाई बाघ दिवस। कौन सा दिवस? बाघ दिवस। बाघों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है 29 जुलाई को बाघ दिवस, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डे की हम बात कर रहे हैं आज। इसके अलावा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती को मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाता है। कहां जन्म हुआ था उनका? कटक में जन्म हुआ था। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। पराक्रम दिवस 16 जनवरी को सरकार ने घोषित किया है। 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया है, याद रखिएगा 16 जनवरी। तो दोस्तों ये कुछ दिवस थे जिनकी हमने चर्चा की। 29 जुलाई, 29 अगस्त, 26 दिसंबर, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस। यह दिवस है, इनको याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं दिवस। दोस्तों रेलवे ने अभी घोषणा की है, क्या घोषणा की है रेलवे ने? कि हम कार्बन उत्सर्जन जीरो कर देंगे, नेट जीरो। भारतीय रेलवे का नेट जीरो लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है दोस्तों?
तो 2030 तक, तब तक 2030 तक भारतीय रेलवे ने कहा है कि हम नेट जीरो करेंगे, यानी कार्बन उत्सर्जन जीरो करेंगे। जितना कार्बन हम उत्पादित करेंगे उतना ही उसको अवशोषण करेंगे, ये कहा है भारतीय रेलवे ने। लक्ष्य रखा है 2030। हालांकि भारत सरकार ने, दोनों को याद रखिएगा, भारत सरकार ने ये लक्ष्य कब तक रखा गया है नेट जीरो का, तो भारत सरकार की अगर हम बात करें, भारत सरकार का नेट जीरो लक्ष्य, भारत सरकार ने जो नेट जीरो लक्ष्य रखा है वो रखा है कब तक का, 2070 तक। 2070 तक दोस्तों COP26 का आयोजन पिछली बार आपका हुआ था ब्रिटेन में, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचतत्व योजना की बात की थी, पंचामृत योजना जिसको कहा जाता है, और उसमें घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने कि 2070 तक भारत क्या करेगा, कार्बन उत्सर्जन जीरो कर देगा, यानी जितना कार्बन हम उत्सर्जित करेंगे उसका अवशोषण भी हम करेंगे। तो दोस्तों, और उसी की रेलवे ने कदम भी उठाया है। रेलवे ने क्या किया है कि धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं कि विद्युतीकरण की ओर जा रहे हैं। क्या करेंगे, विद्युतीकरण। तो ज्यादा जो डीजल का यूज होता है वो कम डीजल का यूज होगा, बिजली से हम चलाएंगे ट्रेनें, जिससे उत्सर्जन कम होगा। भारत सरकार ने क्या किया है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सौर प्रोजेक्ट और बहुत सारे ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे बिजली उत्पादन करने की बात कही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा, और इसी तरह नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।